नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं कर्क राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा शुक्र का गोचर, जो कि इस महीने की स्टार्टिंग से यानी कि अगस्त महीने की स्टार्टिंग से लेकर 26 अगस्त 2024 तक आपकी राशि के अनुसार आपके दूसरे भाव में होगा। दोस्तों, शुक्र के बारे में आपको मैं बता देना चाहता हूँ, इसको धन, ऐश्वर्य और सुखों का देवता कहा जाता है। कहते हैं कि जिनकी जन्म कुंडली में शुक्र मजबूत होते हैं उनको जिंदगी में पैसा तो मिलता ही मिलता है, उनके पास ढेर सारे वाहन होते हैं, उनके अंदर एक आकर्षण होता है, यानी कि वो जब किसी से बात करते हैं तो वो सामने वाला इंसान उनकी बातों से प्रभावित हो जाता है। दूसरी बात, उनके पास ढेर सारे वाहन होते हैं, विदेश यात्राएं करते हैं, ट्रैवलिंग के माध्यम से उनको लाभ होता है। अगर वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करे तो उनको लाभ होता है। अगर वो रेडीमेड का काम करते हैं, जो लोग यानी कि फैशन इंडस्ट्री के साथ जो लोग जुड़े होते हैं, जो लोग फिल्म लाइन के साथ जुड़े होते हैं, इन लोगों का शुक्र बहुत मजबूत होता है, क्योंकि इनको भौतिक सुख संसाधनों का देवता कहा जाता है। दोस्तों, जैसे अन्य ग्रहों के पास अपने ही अधिकार होते हैं, जैसे शनि देव को न्याय का देवता कहा जाता है, मंगल एक ऊर्जा होती है जिसको सेनापति कहा जाता है, गुरु बृहस्पति जो हैं उनको ज्ञान का देवता कहा जाता है, इसी प्रकार शुक्र जो हैं इनको भौतिक सुख संसाधनों का देवता कहा जाता है। यानी कि अन्य ग्रह के कारण आपके पास पैसा तो हो सकता है। जैसा आपने देखा होगा, कुछ दुकानदार या कुछ नौकरी करने वाले लोग होते हैं, सुबह से शाम तक वो अपना काम करते रहते हैं, पैसा कमाते रहते हैं, लेकिन उस पैसे का उपभोग नहीं कर पाते। यानी कि वो लोग ना घूमने फिरने जाते हैं, ना उनको अच्छे अच्छे कपड़े डालने का शौक़ होता है, सिर्फ सारा दिन पैसा पैसा और पैसा, लेकिन वो कभी अपने परिवार के साथ घूमने फिरने, रेस्टोरेंट में नहीं जाते, विदेशों की यात्राएं नहीं करते। और इसी के विपरीत, जैसा जिनका शुक्र का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है, आपने फिल्म लाइन के लोग देखे होंगे, उनके पास ढेरों लग्जरी गाड़ियां होती हैं, उन महंगे महंगे कपड़े डालते हैं, घड़ियां डालते हैं, परफ्यूम यूज़ करते हैं, बड़े रोमांटिक होते हैं, चेहरे पे एक अलग ही मुस्कान होती है, बड़े खुश मिजाज और रिलेशंस उनको बहुत पसंद होते हैं। यानी कि ऑपोजिट सेक्स की तरफ ये लोग बहुत आकर्षित हो जाते हैं और वो सामने वाला भी इनकी तरफ बहुत आकर्षित होता है। सो ज़्यादातर शुक्र उच्च वाले जो लोग होते हैं उनकी ज़िंदगी में मल्टीपल रिलेशंस जो हैं वो बने रहते हैं, क्योंकि शुक्र जो हैं वो रिलेशन के भी कारक हैं। सो दोस्तों, कर्क राशि के ऊपर इसका कैसा प्रभाव रहेगा, ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि कर्क राशि के लोग लंबे समय से परेशानियां झेल रहे थे, क्योंकि शनि का डाइया उनके ऊपर चल रहा है, जिसके कारण काफ़ी सारी परेशानियां, कोई काम ना बनना, बनते बनते काम बिगड़ जाना, हर तरफ से किसी के परिवार में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। लेकिन कहते हैं कि जब समय बहुत ज़्यादा परेशानियां खड़ी कर दे तो ईश्वर हमें कोई ना कोई रास्ता देता है, अपने सारे काम काज जो हैं हम मैनेज कर लें। सो दोस्तों, बात करते हैं, शुक्र आपके द्वितीय भाव में गोचर करेंगे और ये गोचर 26 अगस्त तक रहेगा। द्वितीय भाव जो होता है वो हमारे धन का भाव होता है। सो शुक्र जैसे ग्रह का इस भाव में आने से दोस्तों आपको विशेष लाभ देखने को मिलेगा। एक तो आपके ये एकादश भाव के स्वामी हैं, दूसरा ये आपके चतुर्थ भाव के स्वामी हैं। सो चतुर्थ भाव का संबंध हमारी प्रॉपर्टी से होता है, हमारी माता से होता है, वाहन से होता है। सो इस समय कर्क राशि के जातक किसी नए घर में प्रवेश कर सकते हैं। लंबे समय से प्रयास कर रहे थे लेकिन मिल नहीं रहा था, इस समय उनको अपने लिए नया घर मिल सकता है, कोई प्रॉपर्टी उनको मिल सकती है, या कोई प्रॉपर्टी बेच के उनको कोई अच्छा खासा अमाउंट जो है वो इस समय मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ दोस्तों,
आपको आपकी माता का पूरा सपोर्ट मिलेगा, माता की सेहत में सुधार होता हुआ दिखाई देगा और इस समय आपके माता आपके लिए कोई बड़ा फेवर जो है वो करके जाएंगे। और दूसरा दोस्तों, ये लाभ आपके भी स्वामी हैं, सो लाभ जो है अगर आप व्यापार करते हैं तो व्यापार में आपको अच्छा खासा लाभ मिलेगा, आपके क्लाइंट्स बढ़ेंगे, आपको कोई नए प्रोजेक्ट मिल सकते हैं। और दूसरी तरफ जो लोग नौकरी करते हैं, खास करके जो लोग मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, क्योंकि दोस्तों शुक्र को विदेश का कारक भी कहा गया है, सो विदेशी भाव से जो कंपनियां जुड़ी हुई हैं या आपका कोई संबंध विदेशी भूमि के साथ है जहां से आपकी इनकम, सोर्स ऑफ इनकम है, यानी कि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, शेयर मार्केट का काम करते हैं, स्टॉक एक्सचेंज का काम करते हैं, कंसल्टेंसी का काम करते हैं, खास करके वो वाली कंसल्टेंसी जो लोग विदेश भेजते हैं बच्चों को, स्टूडेंट्स को या वर्क परमिट के ऊपर, उन लोगों को विशेष लाभ इस समय मिलता हुआ दिखाई देगा। अपनी कंसल्टेंसी के जरिए वो लोग बहुत अच्छा अमाउंट जो है वो कमा पाएंगे। और दूसरा, आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं, क्योंकि ये वाणी के भी कारक हैं, सो यहाँ पर बैठे शुक्र आपको ऐसा जबरदस्त कम्युनिकेशन स्किल्स देंगे कि आप सामने वालों को प्रभावित कर देंगे। इस समय जो इंसान आपके इंटरव्यू लेगा, अगर आप नौकरी करना चाहते हैं तो इंटरव्यू देने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे आपकी सिलेक्शन होने के, क्योंकि वो आपकी वाणी से ही इतना प्रभावित हो जाएगा। और दूसरी बात, जो लोग व्यापार करते हैं उन लोगों को जब वो क्लाइंट्स के सामने बैठेंगे, जो लोग मार्केटिंग का काम करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, सो सामने वाले क्लाइंट को वो अपनी बातों में इतना उलझा लेंगे, अपने प्रोडक्ट के बारे में इतने अच्छे से क्लियर से बताएंगे ताकि सामने वाला जो इंसान होगा वो उनकी बातों में आकर अपनी डील जो है उनके साथ फाइनल कर लेगा। सो नए नए टेंडर मिल सकते हैं, नए प्रोजेक्ट मिल सकते हैं। आप अगर किसी फिल्म लाइन से जुड़े हुए हैं, फैशन इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, कोई रेडीमेड का काम करते हैं, परफ्यूम्स का काम करते हैं, फूड एंड बेवरेजेस का काम करते हैं, आप अगर कोई बार्स वगैरह चलाते हैं, जिन चीज़ों का संबंध शुक्र के साथ डायरेक्ट है, या आपकी दुकान पर कुछ ऐसा सामान है जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है, तो उन लोगों को तो विशेष लाभ यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर आप इन चीज़ों से नहीं भी रिलेटेड काम करते तब भी किसी ना किसी प्रकार से आपको अच्छा खासा लाभ देकर जाएगा। क्योंकि दोस्तों ये जैसे देवगुरु बृहस्पति को देवताओं का गुरु कहा जाता है, उसी प्रकार दैत्यों का गुरु शुक्लाचार्य जी को कहा जाता है, जिनको आज के समय में ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शुक्र कहा जाता है। सो इनकी तपस्या इतनी ज़्यादा है, सभी ग्रहों में से सबसे ज़्यादा अगर किसी ने तपस्या की है तो शुक्लाचार्य जी ने की है। सो इसीलिए उनको इतना अधिकार है कि जिंदगी में पैसा तो बहुत कुछ होता है लेकिन सब कुछ नहीं होता। उस पैसे का आनंद जो होता है वो जिन लोगों के पास होता है उनकी लाइफ बहुत अच्छी होती है। सो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको कुछ एक टिप बताऊंगा, क्योंकि शुक्र धन भाव में बैठे हैं और शनि आपके अष्टम भाव में बैठे हैं। सो दोनों एक दूसरे के ऊपर दृष्टियां डालेंगे। अब वो ज़्यादा समय आ गया है जब कहते हैं ना शनि अष्टम भाव में आए तो कई बार अचानक लाभ दे देते हैं, क्योंकि दोस्तों अष्टम भाव में बैठा ग्रह कई बार अचानक से लाभ दे देता है। ओवरऑल लाभ तो नहीं देता, लेकिन अगर उसके ऊपर किसी ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, उसके मित्र ग्रह की, तो कई बार वो यहाँ पर बैठकर भी आपको लाभ दे देता है। सो शनि के कारण जो परेशानियाँ आपके ऊपर चल रही थी, जो आपने झेल रही थी अभी तक, अब 26 अगस्त तक का जो समय होगा जब शुक्र और शनि की दृष्टियां एक दूसरे के ऊपर पड़ेंगी, तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक टिप देता हूँ कि आप अपने रिस्क के ऊपर कोई 2-4-500-1000 रुपया आपको खर्चना पड़ जाए, किसी भी प्रकार की मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता, लेकिन अगर आप लॉटरी डाल लें तो बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे, क्योंकि शुक्र आपके धन भाव में बैठे हुए हैं आपको धन दिलाने के लिए, और शनि अष्टम में बैठे हुए हैं। अचानक से लाभ देने का जो समय है वो इस समय युतियां बन रही हैं। सो आपके पैसे, आपकी लॉटरी निकल सकती है, जिसके कारण आपका तमाम जो आर्थिक परेशानियां आपके ऊपर चल रही थी उसमें काफ़ी राहत जो है आप लोगों को मिल सकती है। सो दोस्तों, अपने रिस्क के ऊपर करना जो करना, क्योंकि अगर निकल गई तो पैसा आपको मिलेगा। सो मैंने वैसे भी कहा कि कोई बड़ा रिस्क लेने के लिए नहीं कहा,
छोटा मोटा पैसा खर्च के अगर आप अपने लक को देखना चाहते हैं, अगर आपकी कुंडली में ये दोनों ग्रह किसी अच्छी अवस्था में बैठे हैं तो बड़े ज़्यादा चांसेस होंगे कर्क राशि के जातकों की लॉटरी लगने के। एक दोस्तों मंगल जो है उच्च के हुए हैं और मंगल की चतुर्थ दृष्टि भी शुक्र के ऊपर पड़ रही है। जब भी मंगल शुक्र एक दूसरे के साथ बैठते हैं या दृष्टि करते हैं तो मंगल एक ऐसी ऊर्जा है जो शुक्र जो है वो जैसा भी है दोस्तों थोड़ा तामसिक इंसान की प्रवृत्ति हो सकती है। इस समय आप देखेंगे जब से अगस्त का महीना शुरू हुआ है आप अपने लिए कपड़े खरीदते हुए नज़र आएंगे, अपने लिए शॉपिंग करते हुए नज़र आएंगे। हो सकता है कि आप कोई वाहन नया खरीद लें, किसी भी प्रकार से आप खर्च करते हुए भी नजर आएंगे। और वहीं दोस्तों तामसिक प्रवृत्ति होने के कारण आपका बड़ा मन करेगा इस समय तेज मसालेदार चीज़ें को खाने का। आप इस समय अपने भोजन के अंदर लाइट नहीं बिल्कुल ही आप तेज मसाले वाली चीज़ें खाना पसंद करोगे और उसका कारण ये है कि मंगल जो है वो शुक्र की तरफ देख रहा है इस समय। दोस्तों यहाँ पर कई बार वो तामसिक की हद को बहुत आगे ले जाते हैं। सो आप ये एक ज्योतिष विद्या की मैं जानकारी आपको देता हूँ, मैं उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं यहाँ पर कर सकता क्योंकि ये एक सोशल प्लेटफॉर्म है, क्योंकि तामसिक बना देता है कई बार शुक्र। तो कई बार इंसान ड्रिंक करने लगता है या अपनी लस्ट को बुझाने के लिए आप कोई ऐसा कार्य कर सकते हैं जो गलत गतिविधि हो सकती है। ओवर ड्रिंक यानी कि दोस्तों इंजॉय करें, आपका समय इंजॉय करने के लिए आया है। आपका मन करेगा म्यूज़िक सुनने का, गाने सुनने का, आपका मन करेगा दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाने का, उनके साथ रेस्टोरेंट में खाना खाने का। आप अपने लव पार्टनर के साथ कहीं घूमने फिरने भी जा सकते हैं, अपने मैरिज पार्टनर के साथ भी घूमने। जिन जो जातकों की लव मैरिज नहीं हुई बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे लव मैरिज होने के, और जिनकी वैसे भी मैरिज नहीं हुई इस समय शुक्र उच्च होने के कारण आप लोगों के लिए ये समय या तो आपकी एंगेजमेंट हो सकती है या शादी हो सकती है। जो इन कार्यों में लगे हुए हैं ग्रहों के गोचर के दौरान ये समय आ गया है जब आपका कोई ना कोई रिलेशनशिप में आप आ सकते हैं। और वहीं दोस्तों यहाँ पर ओवर कोई कार्य ऐसा ना करना, कोई एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, यानी कि अपनी लस्ट को अपने इंजॉय को किसी ऐसी डायरेक्शन में मत ले जाना, क्योंकि शनि देव की एक दृष्टि शुक्र के ऊपर पड़ रही है और शनि को न्याय का देवता कहा जाता है, हमारे कर्मों का देवता कहा जाता है। और वो शुक्र आप अगर कोई गलत काम करेंगे अपने इंजॉयमेंट में के लिए, अपने लस्ट को बुझाने के लिए, तो यहाँ पर दोस्तों आपके कर्मों का भुगतान भी फिर आपको बाद में देना पड़ेगा। इस वीडियो को बनाने का मकसद है कि आपके लिए ये समय जो है इंजॉय के लिए आया है। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, क्योंकि शुक्र विदेश के कारक हैं, इस समय प्रयास कर सकते हैं। विदेश का बहुत जल्दी चांसेस होंगे आपका वीज़ा लगने के। विदेश यात्राएं जो लोग करना चाहते हैं इस समय उनके रास्ते खुले होंगे। ट्रैवलिंग के ज़रिए वो लोग पैसा कमा सकते हैं। जिनका व्यापार या नौकरी ऐसी है कि वो यात्रा करते हैं और वहाँ से ही उनका परिवार चलता है, तो ये यात्राएं जो हैं वो इस समय लाभकारी सिद्ध हो सकती हैं। और दोस्तों यहाँ पर आपने सिर्फ यही ध्यान रखना है कि किसी भी प्रकार का ओवर इंजॉयमेंट नहीं करना और बहुत ज़्यादा खर्च करने से अपने आप को थोड़ा सा रोकना। शेयर मार्केट से भी बड़ा लाभ मिलता हुआ इस समय आप लोगों को दिखाई दे रहा है। दोस्तों ये था कर्क राशि के ऊपर शुक्र के गोचर का कैसा प्रभाव रहेगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताया कीजिए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, ताकि हम कर्क राशि वालों के लिए नई से नई जानकारी ऐसे ही लेकर आते रहें। और जिन्होंने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा दोस्तों संपर्क वही करें। हमारा स्क्रीन के ऊपर एक नंबर दिया हुआ है, वहां पर आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। वही लोग संपर्क करें जिनके पास अपनी डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ है, क्योंकि उसी के हिसाब से हम कुंडली बनाते हैं। वो लोग ही हमारे साथ संपर्क करें। इसी के साथ इस वीडियो को हम विराम लगाते हैं। नमस्कार, जय माता दी।